नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रेलवे भर्ती 2024 में आने वाले पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। ये जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 5वां होने वाला है। पहले के प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक अगर आपने नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हीं वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट पर, जिसको कि आप देखना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं पाइप एंड सिस्टम पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पाइप एंड सिस्टम जो है टाइम एंड वर्क की तरह ही चलेगा। टाइम एंड वर्क को हमने जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। वहां पे क्या हो जाता है कि कोई काम किसी दिन में होता है तो यहाँ पे लेकिन जो है आवर्स में मेनली देखा जाता है कि कोई टैंक है, खाली टैंक, वो आवर्स में बढ़ रहे हैं। तो ये सेम कंसेप्ट ही रहेगा टाइम एंड वर्क का जो है इसके अंदर, पाइप एंड सिस्टम के अंदर। इसीलिए जो है इसको एक साथ कराया जाता है, पहले टाइम एंड वर्क फिर पाइप एंड सिस्टम। तो इसके अंदर कंसेप्ट बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। वहां पे कोई आदमी काम कर रहा होता है, यहाँ पे पाइप आ जाएगी। वहां कोई आदमी, जैसे किसी एक क्वेश्चन था उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर जो है एक आदमी बिल्डर काम बिल्डिंग बना रहा होता है, एक डिमोलिशर डिमोलिश कर रहा होता है, उस बिल्डिंग को तोड़ रहा होता है। एक दीवार को पेंट कर रहा होता है, दूसरा क्या है उस दीवार को व्हाइट वॉश यानी कि सफेदी चूना लगा रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी पाइप्स आ जाएंगी उन लोगों की जगह। एक पाइप जो है कोई किसी टैंक को, खाली टैंक को भरेगी, दूसरी खाली करेगी, या फिर दोनों पाइप खाली भरेंगी, या फिर क्या नाम है 2 से ज्यादा 3 पाइप भी इसके अंदर आ सकती है। तो सेम ही कंसेप्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क की तरह पाइप एंड सिस्टम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप जो है किसी टैंक, खाली टैंक को एक 10 घंटे में, एक 15 घंटे में भरता है। तो दोनों साथ में मिलकर उस खाली टैंक जिसको सिस्टम कहते हैं उसको वो दोनों मिलकर कितने देर में भर लेंगे। तो मान लेते हैं एक पाइप ए हो गया जो कि 10 आवर्स के अंदर उस खाली टैंक को भरता है, दूसरा 15 आवर्स के अंदर भरता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क, जो जितना उनको काम करना है वो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाता है 10 और 15 का 30। मैंने एलसीएम लेना ही बताया है कि ऐसा कोई नंबर लेना है डायरेक्ट ऐसे छोटे नंबरों में कि जो नंबर जो है दोनों से डिविजिबल हो, या उसकी टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए। तो 30 है जिसके टेबल में 10 भी आता है, 10 की टेबल में 30 भी आता है, और 15 की टेबल में 30 भी आता है। तो इसलिए जो है इनका एलसीएम हो गया 30, जो कि टोटल वर्क यानी कि टोटल काम जो इनको करना पड़ेगा। तो 10 घंटे में अगर ये 10 घंटे में 30 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 3। इसी तरीके से ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2। तो ये तो आगे इनकी जी एफिशिएंसी, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये कहता है कि दोनों मिलकर उस टैंक को खाली टैंक को कितनी देर में भर लेंगे। तो एक्चुअल में क्या है ये खाली टैंक, तो ये मान लेते हैं ये टैंक की इतनी एफिशिएंसी, इतना कैपेसिटी आ गई है। ये है टैंक की कैपेसिटी, जिसको हम लीटर्स में बोल सकते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो अभी कितना टाइम ले लेंगे, ये टाइम ले लेंगे दोनों ए प्लस बी। जैसे कि हमने बताया था कि जो वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है टाइम के साथ। तो हमको यहाँ टाइम ही निकालना है। तो टोटल वर्क यानी कि 30 लीटर का इनको पानी भरना है, और दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई, 5। तो 5 से जब हम काटेंगे तो 6 घंटे के अंदर जो है दोनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सबसे सही, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पाइप किसी खाली टैंक को, एक जो है 6 मिनट में भरती है, दूसरी जो है 7 मिनट के अंदर भरती है। तो जब दोनों पाइप कर 1-1 मिनट करके अल्टरनेटिवली, पहले एक पाइप 1 मिनट फिर दूसरी पाइप 1 मिनट अगर खोली जाए तो दोनों मिलकर जो है सिस्टम यानी कि खाली टैंक को कितनी देर में भर लेंगे। तो हमको ये साफ दिया हुआ है क्या कि मान लेते हैं एक पाइप ए यानी वो 6 मिनट में भरती है, दूसरी पाइप बी 7 मिनट में भरती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो जो अलग अलग नंबर दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 6 मिनट दिया है और यहाँ 7 मिनट दिया है, तो हम सिंपल सा इनका जो एलसीएम होता है, प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर होते हैं ये लोग। तो जब ये ऐसे नंबर आ जाए तो हमें ये स्टेप नहीं करना होता, ये स्टेप जो है हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो है अब यहाँ पे शो करने के लिए जो है कर दिया जाता है, लेकिन ये स्टेप स्किप करके हम मान लेते हैं इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6। तो यहाँ पे देखते हैं अगर जो टोटल वर्क आया यानी कि कितना आया, 42 लीटर का इनको काम करना है। तो ये 7 की एफिशिएंसी से करेगा, ये 6 की एफिशिएंसी से। अब ये कहता है क्या है कि 1-1 मिनट, तो यानी कि पहले मिनट में किसने काम किया, मान लेते हैं किसी एक ने। तो ए ने काम कर दिया 7 यूनिट यानी 7 लीटर उसने पानी भेज दिया। दूसरे मिनट में बी ने काम किया तो कितने, 6। तो यानी कि 2 मिनट के अंदर जो है 2 मिनट के अंदर कितना काम हो गया, 13 यूनिट का काम हो गया। अब हमें निकालना कितना, 42, कितना यूनिट का, 42। तो अगर हम इसको 3 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 39 यूनिट। तो यानी कि, और ये कितना हो गया, 6 मिनट का काम, 6 मिनट के अंदर 39 यूनिट। अगले मिनट में क्या हो जाएगा, अगले मिनट में कितना काम बचा इसके अंदर, एक्चुअल में हमें चाहिए 42 और हो गया 39, तो बचा कितना काम हमारा, 3। तो यानी कि 3 यूनिट का काम हमारा बच गया। लेकिन अब काम क्या है, कर कौन रहा है, ए। तो ए करेगा। तो ए जो है पहले मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7, लेकिन उसको चाहिए कितना हमें काम, 3 ही। तो ये आ जाएगा 3/7। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा, 3/7 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, 3/7 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन
थर्ड इसका करेक्ट आंसर, 6 सही 3/7 मिनट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो पाइप है ए और बी जो किसी खाली टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, जो किसी खाली टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया लेकिन 4 मिनट के बाद जो है पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस टैंक को भरने के लिए। क्या किया, 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, तो टोटल टाइम कितना लगा उस टैंक को भरने के लिए। तो देख लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं पाइप ए 15 मिनट में करता है, पाइप बी जो है 20 मिनट में भरता है। तो इनको एक्चुअल में कितना लीटर पानी भरना होगा, तो ये इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनका एलसीएम 60। और 15 के कितने टेबल में 60 जाता है, 4, और 20 के 3 बारी में जाता है 60। तो अब ये क्या कहता है, 4 मिनट तक दोनों भरा, तो इन 4 मिनट के अंदर जो है कितना काम हो जाएगा, 4 इंटू इनकी एफिशिएंसी का सम। तो यानी कि कितना हो गया एफिशिएंसी का सम, ये हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम इतना, सॉरी ये आ गया एफिशिएंसी, ये आ गया टाइम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, एक सेकेंड इसको, ये आ गया हमारा टाइम, ये आ गया एफिशिएंसी, और इनकी का प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, वर्क। तो ये हमारा 28 यूनिट का काम जो है 28 लीटर का इन्होंने 4 मिनट में भर दिया। उसके बाद ए को टर्न ऑफ कर दिया, तो यानी कि 60 में से जब हम 28 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा 32 लीटर जो है हमारा आ जाएगा। तो अब ये 32 लीटर जो है कौन भर रहा है, बी। तो बी कितना टाइम लेगा 32 लीटर भरने के लिए, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। कितनी है इसकी एफिशिएंसी, 3। तो यानी कि अब ये टोटल टाइम हमारा कितना आ गया, टोटल टाइम हमारा आ गया, पहले तो लगा 4 मिनट, उसके बाद कितना लगा 32/3, इतना ये मिनट में ही चल रहा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं क्या, 4, और इसको जब हम करेंगे तो 10, 2/3, यानी कि अगर 60 से इंटू कर लेंगे तो यानी कि ये कितना आ गया, ये मिनट में था 2/3 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू किया हमने, तो ये 20 आ गया इधर, तो 40, तो यानी कि 14 मिनट और ये 40 सेकंड, 14 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ है। ये पहले तो ए को जो है 15 मिनट में कोई काम 15 मिनट के अंदर खाली टैंक को भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, तो इनका एलसीएम जो कि टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 60 लीटर, यानी 60 लीटर काम इनको करना है। तो ए की एफिशिएंसी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अच्छा, तो ये 4 मिनट के अंदर, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा वर्क आता है वो टाइम और एफिशिएंसी का गुणा से आता है, तो जो 4 मिनट के अंदर कितना काम ये लोग कर देंगे, 4 मिनट के अंदर ये दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की है 4 और 3 यानी कि 7, तो ये 28 लीटर का काम कर देंगे। तो यहाँ से जब हमने 28 लीटर का काम माइनस कर दिया 60 में से, तो आ गया हमारा 32 लीटर। यही 32 लीटर काम जो है बी को ही करना है सिर्फ, तो वो कितने में हो जाएगा 32/3 मिनट के अंदर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट, ये 2/3, तो यानी कि सॉरी इसको हम सही कर दे 10 2/3 मिनट, क्या हो जाएगा 10 2/3 मिनट। तो ये हो गया हमारा कितना 10 2/3 मिनट। अब इसी को जो है हमने क्या किया है, इसी 10 से ही 2/3 मिनट को जो है हमने क्या किया यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया। तो 10 + 2/3 मिनट, तो यानी मिनट को सेकंड में बदल लेते, सेकंड के अंदर आंसर आया हमारा, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू कर दिया, जब ये कट गया तो ये 10 और 4 14 प्लस 14 मिनट 60 सेकंड, क्योंकि 4 मिनट जो है ऑलरेडी पहले लिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक साथ जब पाइप ए बी जो है किसी खाली टैंक को 10 घंटे में भर लेंगे, ठीक है, दोनों ने मिलकर 4 घंटे तक तो काम किया, लेकिन बी जो है उस काम को उसके बाद 4 घंटे के बाद बी ने काम रोक दिया। ए ने जो है उस काम को कंटिन्यू किया, ए ने उस काम को कंटिन्यू किया, लेकिन टोटल जो है उनको ये काम करने में 13 घंटे लगे इस तरीके से। तो हमें ये बताना है ए जो है अकेले ए जो है खाली टैंक को कितनी देर में भर देगा। प्लस भी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि दोनों ने तो 4 घंटे तक काम किया, उसके बाद हुआ क्या कि बी ने काम छोड़ दिया, तो ए को जो है टोटल मिला के 13 घंटा, तो 9 में से 13 जब हम 13 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारी 9 घंटा। तो यानी कि बचे हुए 9 घंटे में ए ने काम को कंप्लीट किया। तो जब ये इधर आ जाएगा तो a + b 6 = a 9। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जितना काम a + b 6 घंटे में करेंगे उतना ही काम जो है ए ने 9 घंटे लिए करने के लिए। ये आगे स्टेटमेंट हमें एग्जाम में इस वाले लाइन से लिखना है या इस वाली लाइन को डायरेक्ट सोचना है। तो अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9a - 6a = 6b, ये आ गया। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3a = 6b। तो यहाँ से 3 से कट गया 2 टाइम्स, तो a/b जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। ये क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ये पूछते हैं कि ए के द्वारा वो खाली टैंक अकेले कितनी देर में भरा जाएगा। तो इस इक्वेशन से जो है हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, यानी 3 × 10, तो यानी कि 30 लीटर मान लेते हैं कि वो टैंक की कैपेसिटी है। तो ए के द्वारा अब वो जो है कितने दिन में भरा जाएगा 30 लीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 घंटा। तो यानी कि 15 घंटे यानी कि 15 आवर के अंदर ए जो है उस खाली टैंक को भर देगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रघु जो है किसी टैंकर को 4 घंटे में भर देता है। रघु टैंकर यानी कि रघु का टैंकर जो है एक टैंक को 4 घंटे में भर देता है।
अच्छा, अभी बोलता है कि आफ्टर हाफ द सिस्टम, जब टैंक आधा भर गया तो 3 और ऐसे टैंकर को लगा दिया गया उस टैंक को भरने के लिए। तो टोटल टाइम कितना लगेगा सिस्टम को भरने के लिए? हुआ क्या कि रघु का एक टैंकर था जिसने किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर दिया, या फिर वो भर सकता है। जब टैंक आधा भर जाता है तो रघु ने क्या करा, 3 और टैंकर लगा दिए उस टैंक को भरने के लिए, खाली टैंक को। तो जो बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा इस तरीके से खाली टैंक को भरने के लिए। तो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं, लेट यानी कि मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, हमने माना, ये मान लिया कि हमने क्या हुआ, टैंक की कैपेसिटी जो है 4 लीटर की है, बिल्कुल। तो अगर हम मान ले कि रघु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, है ना, अगर हम मान ले रघु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क, यानी कि वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो यानी कि ये मान लेते हैं कि ये 1 लीटर का काम जो है प्रति घंटा करता है, बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या कि आधा टैंक भर दिया, तो आधा टैंक, 4 लीटर में से आधा टैंक, तो 2 लीटर जो है वो कितने में भर देगा, तो रघु जो है उसको 2 घंटे के अंदर भर देगा। ये टाइम हो गया, है ना। रघु 2 घंटे में 2 लीटर काम तो कर दिया। अब वो कहता क्या है, अब वो कहता है कि 2 लीटर बचा हुआ, यानी कि रिमेनिंग जो है 2 लीटर का काम जो है उसे कराना है। तो अब हुआ क्या, इसके अंदर उसने 3 और टैंक भर दिए। तो यानी कि क्या हो गया, एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी हो गई रघु की प्लस 3 मोर। तो वो कितनी हो गई इनकी एफिशिएंसी, रघु की 1 थी और सेम उसने अपनी तरह जो है 3 टैंक और लगाया, तो 3 इनकी एफिशिएंसी, तो यानी कि 4 एफिशिएंसी हो गई, 4 एफिशिएंसी हो गई। तो ये टाइम कितना लगेगा 2 लीटर को भरने के लिए, 2 लीटर को भरने के लिए 4 की एफिशिएंसी से हम बोले तो ये आधा घंटा, हाफ एन आवर टाइम लगा। तो पहले कितना लग चुका है, पहले लग चुका है 2 घंटा और अब लग रहा है आधा घंटा। तो टोटल मिला के कितना होगा, 2.5 घंटे। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगा उसको भरने के लिए, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2.5 घंटे लगेंगे उनको ये काम कंप्लीट करने में। कितना, 2.5 घंटे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक टैप है, एक टैप जो है किसी टैंक को 25 मिनट में भर देता है, दूसरा टैप जो है उसी टैंक को जो है 50 मिनट में खाली कर देता है। अगर जो है दोनों टैप जो है एक साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में टैंक भरेगा? सिंपल है, मान लेते हैं एक टैप कोई ए है जो कितना 25 मिनट के अंदर उस टैंक को भर देता है, बी है जो कितना, ये माइनस साइन हम लगा देते हैं, प्लस साइन होता है, मान लेते हैं कि ये भर रहा है, और माइनस साइन होगा ये खाली कर रहा है। तो ये किसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर देता है। तो जो इनका कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की, वो आ जाता है इनका एलसीएम। तो क्या हो गया इनकी कैपेसिटी, साफ दिख रहा है 50, तो जब हम 25 को करेंगे तो ये 2 टाइम्स में 50 आ जाएगा और ये 1 टाइम्स में। अब ये हमें यहाँ पे साइन लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है काम जो है रिवर्स हो रहा है, एक टैप तो भर रहा है, दूसरा टैप खाली कर रहा है। तो अब ये कहता है कि दोनों को जो है एक साथ खोल दिया जाता है। तो यानी कि इन 1 मिनट के अंदर कितना काम हो जाएगा, एक तो ए टैब 2 यूनिट का पानी क्या नाम है, 2 लीटर का पानी जो है 1 मिनट में दे रहा है, और जो टैब बी है वो 1 लीटर निकाल ले रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 1 ही लीटर का पानी जो है बच रहा है किसके अंदर, टैंक के अंदर, और हमको निकालना कितना है 50। तो ये 50 से इंटू हो गया तो 50 लीटर आ गया हमारा काम, और ये इधर 50 से इंटू हो गया, तो यानी कि 50 मिनट के अंदर जो है हमारा ये टैंक भर जाएगा अगर दोनों एक साथ चलते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, 50 मिनट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी को जो है नॉर्मली जो है आमतौर पे वो 8 घंटे लेती है भरने में, एक टंकी जो है आमतौर पे 8 घंटे लेती है, लेकिन क्या हुआ कि रिसाव के कारण जो है इस टंकी को भरने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। नीचे उसके टैंक में लीकेज था तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे भरने के लिए। यदि बताया जाए कि टंकी पूरी फुल हो तो कितने घंटे में वो कंप्लीटली टंकी जो है पूरी तरीके से खाली कर जाएगी उस रिसाव के कारण या उस छेद के कारण। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि मान लेते हैं कि जो एक टंकी जो भर रहा है नलका, एक्चुअल में जो नलका भर रहा है उसको ए मान के बोलते हैं कि वो कितने 8 घंटे में टंकी को भर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं जो छेद है वो कितने ए प्लस बी, तो ये तो छेद हो गया, ये टैप हो गया जो भर रहा है, तो ये कितने देर में, जब ये छेद खुला हुआ है या फिर छेद हो गया टंकी में, तो वो कितने देर ले रहा है टाइम भरने में, 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है उस टैंक को भरने में। तो पहले 8 घंटा ले रहा था तो अब 10 घंटा लिया उसने टैंक को भरने में। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 40। तो मान लेते हैं 40 लीटर का टैंक हो गया, ये मान लेते हैं 40 लीटर का टैंक हो गया, तो 8 से 5 बार में चला जाएगा और 10 से 4 बार में, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, यहाँ आता है कंसेप्ट जो हमें ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ, ए प्लस बी जो है कितनी एफिशिएंसी दे रखी है इसकी 4, कितनी दी है एफिशिएंसी 4, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ तो जो ये एफिशिएंसी है वो एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बी तो खाली कर रहा है उस टैंक में, पानी को निकाल रहा है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, और यहाँ माइनस बी की जो एफिशिएंसी आई जो कि खाली कर रहा है तो ये आ गई 4। तो ये माइनस बी इधर आ गया और ये 4 इधर गया, तो कितना आ गया, बी की एफिशिएंसी 5 में से 4 गई यानी कि 1। तो यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 1। 1 लीटर जो है प्रति घंटे से पानी निकाल रहा है ना, रिसाव हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है।
1 लीटर प्रति घंटे का पानी का रिसाव हो रहा है। तो अब ये बोलता है कि 40 लीटर का पानी कितने में निकाल लेगा, तो 40 घंटे में। सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो गया, यानी कि 40 घंटे के अंदर ही जो है वो पानी हमारा निकाल देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक टैप जो है 15 घंटे में एक टैंकी भरता है और दूसरा टैप बी जो है 20 घंटे में भरता है। अच्छा, टैप सी यानी कि तीसरा नल का सी जो है 60 घंटे में खाली करता है। तो अगर गलती से नौकर ने सभी नल खोल दिए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये टैंक ए है जो 15 घंटे लेता है भरने में, टैंक बी जो है 20 घंटे लेता है और टैंक सी जो है 60 घंटे लेता है खाली करने में। तो ये हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव का साइन हमने लगा दिया, इसको शो करने के लिए कि ये खाली कर रहा है टैंक। तो इनका जो एलसीएम यानी कि जो कैपेसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इनकी कैपेसिटी 60 लीटर मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी हो गई। तो 15 को 4 बारी में 60 ले आएंगे हम, 20 को 3 बारी में ले आते हैं और 60 जो है 1 के टाइम। तो यानी कि ये प्लस और प्लस तो ये दिखा रहा है कि ये टैंक को भर रहा है और ये माइनस दिखाता है कि इसकी कैपेसिटी को हम, इसकी जो एफिशिएंसी है वो किसकी खाली करने की एफिशिएंसी है। तो यानी कि ये आगे इनकी एफिशिएंसी है, 4 लीटर प्रति घंटा पानी दे सकता है, ये 3 लीटर प्रति घंटा से टैंक को भर रहा है और ये 1 लीटर जो है प्रति घंटा से टैंक को खाली कर रहा है। तो अब नौकर ने तीनों टैंक खोल दिए, तो तीनों टैंक खोल दिए तो क्या होगा, 4 लीटर पानी इसमें ए के द्वारा गया, 3 लीटर पानी बी के द्वारा, लेकिन सी के द्वारा 1 लीटर पानी निकल गया। तो 4 3 7, 7 में से 1 गया यानी कि 6। तो 6 लीटर पानी जो है कितना, 1 घंटे के अंदर जो है 6 लीटर पानी ही भरा जा रहा है। अब हमें निकालना कितना है, 10 यूनिट पानी हमें 60 लीटर पानी हमें भरना है टैंक के अंदर। तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 60 आ जाए, तो यानी कि 60 लीटर तो ये हो गया 10 बारी में इधर इंटू करके, तो और इधर 10 से इंटू कर देंगे तो यानी कि 10 आवर्स। तो 10 आवर्स के अंदर 60 लीटर पानी हमारा भर जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 आवर्स, 10 घंटे के अंदर जो है 60 लीटर पानी भरा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिस्टम इज फिल्ड in 9 hours but it take 10 hours to fill when there are leak in it bottom। 9 घंटे लेता है एक टैंकी भरने में, लेकिन जब उसमें छेद हो टैंकी के अंदर तो 10 घंटे लगते हैं उस टैंक को भरने के लिए। अगर टैंकी पूरी फुल है तो कितने टाइम में जो है वो छेद जो है उस टैंक को खाली कर देगा। तो मान लेते हैं कि सिस्टम जो भरा जा रहा है ए के द्वारा 9 घंटे में भरा जा रहा है, 9 आवर्स में, लेकिन जो ए के द्वारा बी यानी कि जो छेद है उस टाइम पे 10 घंटे लग रहे हैं भरने में, दोनों को प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट ही जो होता है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं जो कि एलसीएम आ गया, तो यानी ये 10 और ये 9। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी की एफिशिएंसी 9 दे रखी है, यहाँ 10, तो बी जब इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया यानी कि 1 लीटर प्रति घंटे से टैंक जो है खाली कर रहा है छेद उस टैंक को। तो अभी कह रहा है कि कितने टाइम के अंदर पूरी फुल टैंकी जो है खाली हो जाएगी। तो बी जो मान रहा था हमने, जो टैंक को खाली कर रही है 90 लीटर को 1 से कर रही है, तो यानी कि 90 घंटा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो 90 घंटे के अंदर टैंकी को खाली कर देगा वो छेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिस्टम जो है किसी टैप के द्वारा, 2 टैप के द्वारा जो है ए प्लस बी, ए और बी के द्वारा 4 और 6 घंटे में भरा जाता है। यानी खाली टैंकी को टैप ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकती है अकेले। अच्छा, जब टैंक फुल होता है तो टैंक कैन बी एम्प्टी बाय थर्ड। अच्छा, एक कोई तीसरा नल का है सी जो कि उस टैंक को खाली कर देता है 8 घंटे में जब टैंक फुल होता है। अगर तीनों के तीनों टैंक जो है सेम टाइम पे ऑन कर दिया जाए तो टैंक जो है कितने टाइम में भरा जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि क्या टैंक को ए जो नल का है वो 4 घंटे में भर रहा है, बी जो है 6 घंटे में भर रहा है और टैंक को सी जो है कितने, वो 8 घंटे के अंदर जो है उस टैंक को खाली कर रहा है, कितने, 8 घंटे के अंदर। तो ये तो प्लस हो गया हमारा, क्या ये जो है टैंक को भर रहे हैं। तो इनकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इनका एलसीएम ही जो होगा क्या, इनकी कैपेसिटी। तो मान लेते हैं 24 लीटर की इनकी कैपेसिटी आ गई, जो कि हमने एलसीएम लिया 8 6 और 8 का। तो 4 में कितनी बार में 24 आता है, 6 में कितनी बार में आता है 4 और 8 में कितनी बार में आता है 3। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है टैंक को। तो अब तीनों को मान लेते हैं कि एक घंटे के अंदर तीनों कितना भर रहे हैं, +6 ए के द्वारा, +4 बी के द्वारा और -3 सी के द्वारा निकल जा रहा है। तो 6 4 10 और 3 गया, तो यानी कि 7 लीटर पानी 1 घंटे में लोग भर रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें 24 लीटर बनाना है। तो 24 के पास जाने के लिए 7 को 3 से इंटू कर दे, तो ये 21 लीटर पानी जो है 3 घंटे के अंदर, इधर से भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 घंटे के अंदर 21 लीटर पानी, 3 आवर्स के अंदर 21 लीटर पानी जो है भरा जा रहा है। अब जो है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा हमें भरना कितना है 24। तो यानी कि जो ए नल का होगा, ये नल का जो पानी खोलेगा तो कितना खोलेगा 1 घंटे के अंदर, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमको चाहिए सिर्फ 3। तो 3 चाहिए और ये 6 से भरता है, तो यानी कि कितना हो गया, ये आधा, यानी कि इतना लीटर अगर हम बोले तो ये कितना आ गया हमारा। जब हम इधर जो है 1 सेकेंड,
इसको हमें चाहिए कितना, हमको चाहिए है 3 और ये भरता कितना है 6 से, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, पूरा का पूरा 24 लीटर। और यहाँ पे आ जाएगा 3 घंटा 3/6 आवर्स। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 घंटा 1/2 आवर्स, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटे में कितना भर रहे हैं, ये 3 घंटे के अंदर ये भर रहे हैं 21 लीटर भर रहे हैं। अब हमें चाहिए कितना, हमें और एक्स्ट्रा चाहिए हमें सिर्फ 3 लीटर, तो यानी कि कितना, ये हो जाएगा हमारा 24 लीटर। तो अब यहाँ क्या होगा, ये 3 घंटे तो हो गए, लेकिन ये अगले ही घंटे में कितना यूनिट भर रहे हैं, 7, कितना 7, लेकिन ये हमें चाहिए कितना, हमें 3/3, तो और ये भर कितना रहे, 1 घंटे में 7, तो ये आ गया हमारा कितना, 3/7 घंटे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 घंटे 3 आवर्स प्लस 3/7 इंटू 60 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मिनट। तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 60 से इंटू कर दिया तो मिनट, तो 6 × 18, ये आ जाएगा 3 आवर्स 180/7, तो 7 दूनी 14, और कितना आ गया, 7×5 35, 7 दूनी 14, 14 4 40 हो गया, 7×5 35 समथिंग। तो यानी कि हम इसको और क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 3 घंटा 25 मिनट के आसपास, यानी कि जब ये राउंड ऑफ करके 26 मिनट। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 घंटा 26 मिनट जो है टाइम लगेगा खाली टैंक को, जब ये तीनों के तीनों टैंक जो है एक साथ खोल दिए गए हो तो भरने में। ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पाइप जो है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट और 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 2 पाइप जो है अकेले जो है, एक पाइप 10 मिनट में, दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली टैंक को भर सकता है, और जो तीसरा पाइप जो है उस टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये बताना है कि तीनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो ये आ गया टैंक, मान लेते हैं एक टैंक पाइप जो है ए मान लेते हैं जो 10 मिनट में भरता है, पाइप जो है बी मान लेते हैं जो 30 मिनट में भरता है, पाइप सी मान लेते हैं जो कितने 20 मिनट में पानी निकालता है। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा, जो कैपेसिटी आ जाएगी वो मान लेते हैं कितना, 60 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है। तो 10 को जो है 6 बारी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 2 बारी में, और 20 जो है 3 बारी में। तो ये आगे हमारा क्या, इनकी एफिशिएंसी प्रति मिनट जो है कितने लीटर ये पानी देंगे। तो 1 मिनट के अंदर जो है तीनों कितना मिलके देंगे, +6 +2 -3, तो ये कितना देंगे हमारे को, 6 2 8 और 3 गया 5, कितना 5 लीटर का पानी जो है 1 मिनट के अंदर ये भर रहे हैं। अब हमें भरवाना कितना है, 60, कितना 60, तो हमें किसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम 5 की टेबल में अगर हम देखें तो हमारा किससे जाएगा, ये 12 से, तो यानी कि हम 12 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 लीटर पानी भरने के लिए हमें 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो 12 मिनट में 60 लीटर की टैंकी भरेंगे, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नन, यानी कि ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस, ऑप्शन इसके अंदर कोई भी नहीं है जो हमारे टाइम से मैच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए जो है किसी खाली टैंक को 28 घंटे में भरती है। पाइप ए जो है किसी खाली टैंक को 28 घंटे में भरती है, जबकि पाइप बी जो है उसी सेम टैंक को जो है खाली टैंक को 35 घंटे में भर देती है। यदि ए और बी जो है अल्टरनेटिवली चले, यानी कि एक एक घंटे के लिए चले, स्टार्टिंग विद जब टैंक फुल हो, पाइप बी कैन फिल द, हाँ, तो जब पाइप ए और बी जो है टर्न ऑन किया जाए, यानी कि जब चलाया जाए और एक एक घंटे के लिए जो है चलाया जाए, जबकि स्टार्टिंग व्हेन द टैंक इज फुल, हाउ लॉन्ग विल द टैंक टू एम्प्टी। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप ए जो है किसी टैंक को खाली कर देते हैं 28 घंटे में, और पाइप बी जो है उसी टैंक खाली टैंक को जो है भर देती है 35 घंटे में। यदि ए और बी को जो है अल्टरनेट घंटे, यानी 1 घंटा ए 1 घंटा बी जो है चालू किया जाए एक एक घंटे के लिए, तो ये बताना है कि जब टैंक फुल होगा तो कितने टाइम में टैंक को खाली कर दिया जाएगा। इस तरीके से टैंक जब फुल होगा तो कितनी देर में खाली कर दिया जाएगा, इस तरीके से। तो मान लेते हैं टैंक पाइप ए जो है उस टैंक को कितने 28 घंटे में खाली करता है, और पाइप बी जो है उसी खाली टैंक को 35 घंटे के अंदर जो है भर देता है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा, जो कि कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, टैंक की, वो हो जाएगी 140 लीटर का टैंक हो जाएगा। तो 28 को कितनी बारी करें तो ये 140 आ जाए 5, यानी कि एफिशिएंसी क्या है 5 लीटर प्रति घंटे की स्पीड मतलब रेट से जो है पानी बाहर निकाल रहा है टैप ए। और 35 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, तो यानी कि 4 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है पानी टैंक के अंदर टैप बी जो है छोड़ रहा है। तो अब ये मान लेते हैं कि क्या, अब ये मानते हैं कि 140 लीटर का टैंक है, 140 लीटर का टैंक है, तो ये 1 घंटे के अंदर, इन 1 आवर्स के अंदर जो है क्या हो रहा है, -5 + 4, तो यानी कि -1, क्या हुआ, -1 क्या हो गया, ये -1, तो यानी कि 1 लीटर पानी निकल रहा है 1 घंटे के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी को निकाला जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है, 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी हो, तो हमें निकालना है कितना, 140, कितना निकालना है हमें,
सॉरी, ये 2 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए जो है किसी टैंक को खाली कर देती है 28 घंटे के अंदर, वहीं पाइप बी जो है खाली टैंक को जो है भर देती है 35 घंटे के अंदर। यदि अल्टरनेटिवली पाइप ए और बी को चलाया जाए एक एक घंटा करके, तो जब टैंक भरा होगा, भरे हुए टैंक को कितनी देर में दोनों मिलकर खाली कर देंगे, ये क्वेश्चन हुआ। तो मान लेते हैं पाइप ए जो है नेगेटिव यानी कि किसी टैंक को खाली कर रही है 28 घंटे में, और पाइप बी वहीं भर रही है किसी टैंक को कितना 35 घंटे में। तो ये जो इनका एलसीएम हुआ, एलसीएम होकर जो इनकी कैपेसिटी आई वो आ गई 140 लीटर। 28 और 35 का एलसीएम कितना हो गया 140। तो जब हम 28 को कितनी बारी में 140 ला सकते हैं 5 से, यानी कि ये 5 की एफिशिएंसी से टैंक जो है पाइप जो है इस टैंक को खाली कर रहा है, और ये कितना, ये 4 की एफिशिएंसी से उस टैंक को भर रहा है। तो यानी कि ये बोला जाए कि 1 घंटा तो जो है पहले पानी 2 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे में जो है एक चलेगा, दूसरे 1 घंटे में दूसरी पाइप चलेगी। तो 2 घंटे के अंदर इस हिसाब से देखा जाए -5 और +4, तो यानी कि -1, यानी कि 1 लीटर पानी निकल रहा है, 1 लीटर पानी का निकल रहा है ना, निकल रहा है 1 लीटर पानी जो है निकल रहा है 2 घंटे के अंदर। हमें एक्चुअल में निकालना कितना है, हमें एक्चुअल में निकालना है 140 लीटर। तो यानी कि 140 लीटर पानी इस हिसाब से कितने में निकल जाएगा, यहाँ पे भी 140 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 140 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280 आवर, यानी कि 280 घंटे के अंदर जो है पानी हमारा निकलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 280 घंटे के अंदर जो है ये टैंक को खाली कर देंगे दोनों मिलके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर देती है, दूसरी पाइप जो है 30 मिनट में उसको खाली कर देती है। पाइप ए जो है 15 मिनट में किसी खाली टैंक को भर देती है, और दूसरी पाइप जो है 30 मिनट में उस टैंक को खाली कर देती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए और 15 मिनट के बाद दूसरी पाइप को बंद कर दिया जाए, तो देन अप टू व्हाट लेवल विल द टैंक बी फिल्ड, तो यानी कि कितना टैंक भरा होगा ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं फर्स्ट पाइप मान लेते हैं जो क्या करती है, टैंक को भर रही है, क्या कर रही है, टैंक को फिल कर रही है, भर रही है। अब दूसरी पाइप जो है क्या कर रही है, टैंक को खाली कर रही है 30 मिनट में। तो इनका जो कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की 30, इनका जो एलसीएम आ जाएगा, तो यानी कि +2, इस 2 यूनिट की एफिशिएंसी से टैंक को भरा जा रहा है और 1 यूनिट की एफिशिएंसी से खाली किया जा रहा है। अब ये क्या कहते हैं कि दोनों टैप को खोल दिया गया है, दोनों पाइप को 15 मिनट तक। तो 15 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, इन 15 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, ये +2 -1, यानी कि +1 × 15, तो यानी कि 15 लीटर का पानी जो है ये भर देंगी 15 मिनट के अंदर। अब उसके बाद कहते हैं क्या, इफ सेकंड पाइप इज क्लोज्ड, ये पाइप क्लोज्ड हो गई क्या, देन अप टू व्हाट लेवल विल द टैंक विल बी फिल्ड। तो अब क्या होगा, हम यहाँ कह सकते हैं इन 1 मिनट के अंदर जो है कितना पानी भरा जाएगा, +2 भरा जाएगा, -1 निकाला जाएगा, तो +1 लीटर पानी भरा जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट के अंदर जो है 15 मिनट तक जो है दोनों पाइप चलाई गई हो, तो 15 मिनट के अंदर जो है कितना लीटर पानी हो जाएगा, यहाँ पे भी 15 से इंटू करेंगे तो 15 लीटर तक पानी भरा जाएगा। 15 मिनट के बाद जो है सेकंड पाइप को क्लोज कर दिया जाएगा। तो जब सेकंड पाइप को क्लोज कर दिया, 15 लीटर पानी भरा जा चुका है, और भरना कितना है हमें 30, तो 15 से ये 2 बारी, यानी कि हाफ जो है पानी भरा रहेगा, लेवल जो है टैंक का फिल रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनलेट पाइप टू अ टैंक कैन फिल इट इन 4 आवर, यानी कि एक पाइप जो है जो टैंक को भरती है वो 4 घंटे में उस टैंक को भर सकती है, खाली टैंक को। वहीं क्या किया जाता है, एक आउटलेट पाइप जो कि वहां से पानी निकाल रही है टैंक से, उस टैंक को खाली कर देती है 5 घंटे में। बोथ द पाइप वर ओपन एट 9 AM, यानी सुबह 9 बजे दोनों पाइप को खोला जाता है, बट आफ्टर सम टाइम आउटलेट पाइप वॉज क्लोज। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को भर रही है, यानी कि 4 घंटे में एक पाइप जो है खाली टैंक को भर देती है। वहीं पे क्या होता है कि आउटलेट पाइप, यानी कि एक पाइप जो है उसी टैंक को, भरे हुए टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकती है। अब ये बोला जाता है कि सुबह 9 बजे जो है दोनों पाइप को खोल दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है आउटलेट पाइप जो टैंक को खाली कर रही है उसको बंद कर दिया गया, और फिर 5 बजे शाम को ये देखा जाता है कि टैंक भर गया है, सुबह शाम को 5 बजे टैंक भर दिया। तो हमें ये बताना है कि वो जो आउटलेट पाइप है उसको कितने टाइम पे, यानी कि कितने बजे जो है आउटलेट पाइप को हमने बंद किया। तो मान लेते हैं कि ये एक इनलेट पाइप है जो पानी को टैंक को भर रही है, ये 4 घंटे ले रही है। ये दूसरी आउटलेट पाइप है जो पानी को निकालती है, तो ये कितने 5 घंटे में ये पानी को निकाल रही है। तो मान लेते हैं जो इनकी कैपेसिटी आ गई वो कितनी 20 लीटर की कैपेसिटी टैंक की हो गई। तो यानी कि ये 5 की एफिशिएंसी से भर रही है, ये 4 की एफिशिएंसी से टैंक को खाली कर रही है। तो अब ये क्या बोला जाता है कि सुबह 9 बजे। अब यहाँ पे एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि 9 AM, यानी कि 9 AM मॉर्निंग में, और जब टैंक भरा 5 PM इवनिंग में,
तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग से इवनिंग तक यानी कि 9 बजे से 5 बजे तक कितना हो गया हमारा ये 7 आवर्स, तो यानी कि 7 घंटे के अंदर जो है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब टैंक दोनों पाइप खोली गई कितना टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे सुबह के। अब वो टैंक जो भरा वो कितना भरा, 5 बज रहे थे शाम के। तो यानी कि कितना घंटा हो गया ये हो गया हमारा 8 घंटा। तो 8 घंटे तक जो है काम हुआ। अब इस 8 घंटे के अंदर कितने थोड़े टाइम के बाद जो हमें नहीं पता आउटलेट पाइप बंद कर दी गई, लेकिन ये 8 घंटे जो है कंटिन्यू, ये 8 घंटे कौन सी पाइप चली है, कंटिन्यू जो है वर्क किया है। किसने किया है, ये इनलेट पाइप ने काम किया है। इनलेट पाइप ने काम किया है कंटिन्यू 8 घंटे। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 8 घंटे इन 8 आवर्स के अंदर जो है कितना काम करके करा गया है इनलेट पाइप के द्वारा। तो क्या होगा, एफिशिएंसी टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितने है 5, तो 8 पंजे 40 लीटर, कितना 40 लीटर। तो यानी कि 8 घंटे के अंदर जो है कितना पानी उसने दिया है उस टैंक के अंदर 40 लीटर, लेकिन टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर है। तो यानी कि 20 लीटर पानी कहाँ गया भाई, तो जो ये बचा हुआ 20 लीटर पानी है वो क्या हुआ, वो किसके द्वारा निकला है, वो निकला है सेकंड पाइप जो है आउटलेट पाइप के द्वारा। तो यानी कि 4 की एफिशिएंसी से कितना, ये हो गया हमारा वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितना, तो एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अब टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये 20 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम आ जाएगा हमारा 20/4, तो यानी कि 5 घंटे। तो इसने ये जो 20 लीटर पानी है जो एक्स्ट्रा इनलेट पाइप ने दिया वो बाहर निकालने वाली पाइप ने 5 घंटे लिए उसको निकालने के। तो यानी कि जब 9 बजे दोनों पाइप शुरू की गई तो उसके 5 घंटे के बाद तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 PM के बजे, यानी कि 2 बजे दोपहर में आउटलेट पाइप को बंद किया गया होगा, तभी ये टैंक जो है 5 बजे भरा। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो गया, यानी कि दोपहर के 2 बजे जो है आउटलेट पाइप को बंद किया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप ए एंड पाइप बी व्हेन वर्किंग टुगेदर, दोनों पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, यानी कि जब 2 पाइप ए और बी जो है किसी खाली टैंक को साथ मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि बी जो है 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है तो ये टोटल 11 घंटे लेते हैं टैंक को भरने के लिए। तो हमें बताना है कि ए जो है अकेले खाली टैंक को कितने टाइम में भर देगा। तो सिंपल है, यानी कि ए प्लस बी जो है किसी काम को कितना 8 घंटे में करते हैं। तो यानी कि 2 घंटे तक तो उन्होंने काम किया, 2 घंटे बाद बी ने जो है क्या करा, बी ने 2 घंटे बाद काम बंद कर दिया। तो यानी कि 6 घंटे का काम जो ए और बी का है वो ए ने कितने घंटे लिए, 9 घंटे लिए काम करने के लिए। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 11 घंटे लिए, तो यानी 2 तो पहले ले लिए, तो 11 में से 2 गया तो 9, तो यानी ए प्लस बी जो 6 घंटे में काम कर रहे हैं वही काम ए जो है 9 घंटे में कर रहा है। ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी कि 6b और यहाँ 6a जो है यहाँ इधर भेज देते हैं 9 - a, तो यानी कि 3a 6b, तो 3 से 2 टाइम्स क्या, तो a बाई b की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 2:1। अब ये जो ऑप्शन है ये लाइन कहाँ से आई, ये मैंने बताया है पहले भी क्वेश्चन में कि ये आई है a प्लस बी जो है किसी काम को यहाँ दिया गया है 8 घंटे में करते हैं, लेकिन वहीं बोला जाता है कि इन दोनों ने 2 घंटा तो काम किया लेकिन उसके बाद बी ने काम करना रोक दिया, छोड़ दिया। तो यानी कि ए ने 11 घंटे लिए इन दोनों ने टोटल काम करने के लिए, तो बचे कितने 9 घंटे ये लिए ए ने काम करने के लिए। तो जब ये a प्लस बी 2 इधर आएगा तो जो है 6 हो जाएगा। तो ये स्टेप हो गया जो हमें डायरेक्ट लिखना है। तो अब हम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना, a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, दोनों को मिला के 3, 8 दिन में काम करते हैं। तो अब a के द्वारा कितना टाइम दिया जाएगा, 3 × 8/2, तो यानी कि 4 × 3 = 12, 12 घंटे टाइम दिया जाएगा ए के द्वारा इस काम को करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 12 घंटे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे 2 इनलेट पाइप है। मान लेते हैं कि इनलेट पाइप जो है कौन सी है, इनलेट पाइप मान लेते हैं 1 और 2। इसमें से इनकी एफिशिएंसी के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें ये बोला जाता है कि कोई एक पाइप जो है दुगनी एफिशिएंट है दूसरी पाइप से। तो मान लेते हैं कि पाइप 1 की एफिशिएंसी 1 हो गई तो पाइप 2 की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, यानी कि ये किससे कितनी दुगनी हो गई, दुगनी पाइप 1 से हो गई दुगनी एफिशिएंट। अब लेकिन यहाँ बोला जाता है क्या कि ये इनलेट पाइप जो है किसके साथ काम करती है, ये काम करती है आउटलेट पाइप के साथ। किसके साथ, आउटलेट पाइप के साथ काम करती है। तो ये 8 घंटे के अंदर किसी सिस्टम को भर सकती है, किसी खाली टैंक को क्या है 8 घंटे के अंदर फिल कर सकती है। 8 आवर्स के अंदर ये फिल करती है किसी खाली टैंक को। वहीं क्या होता है कि जो ये आउटलेट पाइप है, कौन सी, ये जो आउटलेट पाइप है अकेले यानी कि अलोन जो है किसी टैंक को 8 घंटे के अंदर जो है एम्प्टी कर सकती है। क्या कर सकती है, ये आउटलेट पाइप अपने आप में किसी टैंक को जो है 8 घंटे के अंदर खाली कर सकती है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के पाइप में जो कम कार्य कुशल यानी कि लेस एफिशिएंट है वो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लेगी। तो अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है कि क्या टाइम लगेगा पाइप 1 के द्वारा उस टैंक को भरने में, ये टाइम हमें निकालना है।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि इस आउटलेट पाइप को एक थर्ड पाइप मान लेते हैं 3, क्या है, ये आउटलेट पाइप को थर्ड पाइप मान लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जब ये पाइप 1 प्लस पाइप 2 और माइनस पाइप 3, ये माइनस का साइन क्यों, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ये तीनों मिलके जो है किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे के अंदर जो है ये किसी टैंक को भर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो पाइप थर्ड है वो अकेले ही क्या कर रहा है, 8 घंटे के अंदर पानी को टैंक को खाली कर दे रहा है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में एक्चुअली होगा क्या, मान लेते हैं कि 8 लीटर की कैपेसिटी हो गई किसकी, टैंक की, जो कि इनका एलसीएम आ गया। तो यानी कि जब तीनों मिलके जो है कितना, +1, यानी कि 1 लीटर प्रति घंटे की एफिशिएंसी से जो है पानी को भरेंगे, टैंक को भरेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, -1, तो यानी कि जो तीसरा टैंक है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, -1, यानी कि 1 लीटर प्रति घंटा की जो है रेट से जो है टैंक को खाली कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी देख लेते हैं कि यहाँ टैप 1 प्लस टैप 2 माइनस टैप 3, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है, इनकी एफिशिएंसी 1 आ गई है। लेकिन यहाँ टैप थर्ड की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, -1 बोले, तो यानी कि माइनस का साइन जो है यहाँ पे वैसा रोल प्ले नहीं करेगा जो कि हम उसे अलजेब्रा के अंदर हम रोल प्ले करवाते हैं। एक्चुअली माइनस साइन डिनोट्स करता है कि वो खाली कर रहा है। तो यहाँ +1 फर्स्ट और सेकंड प्लस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा +1। ये मत समझना कि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली बस माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि टैप जो है टैंक को खाली कर रहा है। तो यानी कि थर्ड जो है -1 यानी कि उस टैंक को खाली कर रहा है। तो टैप 1 प्लस टैप 2 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, जब ये -1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। टैप 1 और टैप 2 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी का जो सम है वो कितना है, 1:2, तो यानी कि 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हमें इस 3 को इस तरीके से करना है कि इनका सम 2 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस जो सेकंड वाली है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाली एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं 2/3 और सेकंड वाली एफिशिएंसी को लिख सकते हैं हम 4/3, क्योंकि सेकंड वाली एफिशिएंसी इसके दुगनी है। मान लेते हैं फर्स्ट वाली एफिशिएंसी 2/3 हो गई, तो उसका दुगना करेंगे तो 4/3 सेकंड एफिशिएंसी, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो 4 2 6 /3 यानी 2। तो यानी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अभी क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये 8 लीटर का काम जो है किसके द्वारा कराना है, हमें ये कराना है टैप 1 के द्वारा। तो टैप 1 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2/3। तो ये 2 से इधर 4 बार कट गया और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि ये 12 आवर्स के अंदर जो है टैंक को भरेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 आवर कम एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट वाला टैप जो है उस टैंक को 12 घंटे में भरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को जो है बार बार जो है रिप्ले करके आप समझिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और बहुत चांसेस है कि आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 पाइप दे रखी है जिनके द्वारा किसी खाली टैंक को भरा जाता है, तो उन पाइप का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या बोलता है, 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और कितना 2 सेंटीमीटर। ये 3 इनके डायमीटर है जो एक साथ चलते हैं, ठीक, एक साथ जो है पानी को भर रहे हैं। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि जो लार्जेस्ट पाइप है अकेले ही 61 मिनट के अंदर जो है उस टैंक को भर देती है। तो और ये भी बताया गया है कि इनके द्वारा जो पानी फेंका जा रहा है, यानी कि इन नलकों के द्वारा या पाइप के द्वारा जो पानी निकल रहा है वो किसके बराबर है, वो इनके स्क्वायर डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि जब ये तीनों पाइप एक साथ पानी भरेगी तो वो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके द्वारा जो पानी निकल रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल यानी किसके बराबर दे रखा है, वो स्क्वायर दे रखा है इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो मान लेते हैं इनके द्वारा पानी कितना निकल रहा है, तो ये मान लेते हैं क्या 1 सेंटीमीटर डायमीटर इसका है, इसका 1/3 डायमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो जो पानी निकलेगा वो इनके स्क्वायर के बराबर निकलेगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/9 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4, क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कि हमको टोटल वर्क क्या है। तो यानी कि टोटल वर्क बोले या तो फिर कैपेसिटी बोले जाए टैंक की क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी ये हो जाएगी कि जो अकेले बड़ा पाइप है वो 61 मिनट ले रहा है उसको भरने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 61 मिनट, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 244 लीटर मान लेते हैं क्या है इस टैंक की कैपेसिटी जो कि इन तीनों को पाइप को भरनी है। तो अब कितना टाइम लगेगा इनके द्वारा भरने में, तो मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो है सेम जो है पानी कितना फेंका जा रहा है, पाइप फर्स्ट पाइप के द्वारा 1, दूसरी पाइप के द्वारा 16/4। तो जो है इन तीनों के द्वारा एक साथ कितना पानी फेंका जाएगा, ये फेंका जाएगा 1 + 16/9 + 4। तो जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 16 और ये 36। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 61/9। तो हमें करना क्या है, हमें टाइम निकालना है इतनी एफिशिएंसी के द्वारा, यानी कि जब इतना पानी फेंकेंगे प्रति मिनट तो ये 244 लीटर का टैंक कितने टाइम में भरा जाएगा। तो ये हो जाएगा 61/9। तो ये 4 बारी में चला जाएगा और 9 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा ये
4 इंटू 9, तो यानी कि 36 मिनट जो होगा टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 मिनट का टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी आपकी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।